लास्ट वीडियो में मैंने सेल्फ़ कीवर्ड की बात की थी। इसमें हम लोग उसी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्लास में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास कार। मैंने कार के नेम से क्लास बना दी और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, एक वेरिएबल में ले रहा हूँ और यहाँ पे होंडा, ठीक है। और उसका कलर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वाइट लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ रन कार के नेम से, ठीक है। और जो ही मैंने ब्रैकेट्स लगाई तो ये देखें हमारे पास सेल्फ कीवर्ड आ गया। और अब इसके अंदर मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ कार इज़ रनिंग। अब मैं आगे इस क्लास की बॉडी से बाहर और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। लेट्स सपोज कार के नेम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कार इक्वल्स टू कार, और इस तरह मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब मैं क्या करता हूँ कार डॉट रन कार। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास कार का जो फंक्शन है रन कार, जो ये जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। और देखते हैं इसको रन करके। इसको रन किया तो ये देखें हमारे पास स्क्रीन पे कार इज़ रनिंग आ गया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ लेट्स सपोज होंडा 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। नेम कॉमा आगे मैंने स्ट्रिंग क्या लिखी, इज़ रनिंग। इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। जब मैंने रन किया तो ये देखें हमारे पास लिखा हुआ है होंडा 1 इज़ रनिंग। तो ये क्या हुआ कि मैंने ये जो फंक्शन था उसको जब मैंने कॉल किया, साथ ही साथ मैंने उसको एक आर्गुमेंट भेज दी। वो एक स्ट्रिंग है जो कि मैंने लिखा होंडा 1। तो वो किस वेरिएबल के अंदर की, ये नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जो कि मैंने एक पैरामीटर लिया और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। एक प्रिंट स्टेटमेंट में जब लिखा तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ गया, होंडा 1 इज़ रनिंग। ये तो मैंने यहाँ से कोई उसको आर्गुमेंट भेजी और उसने स्क्रीन पे प्रिंट की। अब लेट्स सपोज मैं ये जो होंडा है हमारे पास, ये जो सिंपली होंडा लिखी हुई है, ये कंपनी वेरिएबल है। इसको अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ और इसको अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे ये लिखूँ कंपनी, ठीक है, सिंपली मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखें हमें ये एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, नेम कंपनी इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैंने क्लास का ये जो एट्रीब्यूट है या ये जो वेरिएबल है कंपनी, अगर मैंने इसको एक्सेस करना हो क्लास के किसी भी मेथड के अंदर तो मैं किस तरह एक्सेस करूँगा। इसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ कीवर्ड यूज़ होता है और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट कंपनी। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास कंपनी वेरिएबल है इसके अंदर वो एक्सेस हो जाएगा। जब भी आपको क्लास का कोई वेरिएबल या कोई एट्रीब्यूट कुछ एक्सेस करना हो तो आप उसको सेल्फ कीवर्ड के साथ एक्सेस करेंगे, सेल्फ डॉट और आगे उसका नेम। देखें अब अगर मैं इसको रन करूँ तो लिखा हुआ है होंडा इज़ रनिंग, मीन्स हमने इसको एक्सेस कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये कर दूँ सेल्फ डॉट कलर और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है वाइट इज़ रनिंग। इस तरह मैंने जो इसके वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस कर दिया इस सेल्फ कीवर्ड के थ्रू। सेल्फ कीवर्ड हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है कि जब आपको क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ मेथड्स वेरिएबल्स एक्सेस करने हो। तो मैंने जो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया था इसको मैंने कॉल किया, तब हमारे पास स्क्रीन पे ये प्रिंट हुआ सेल्फ डॉट कार इज़ रनिंग, मीन्स होंडा इज़ रनिंग। अब लेट्स सपोज मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी फंक्शन को कॉल ना करूँ, बल्कि जो ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्क्रीन पे प्रिंट हो गया या कुछ ना कुछ कोड रन हो। ये जो काम है ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर करता है। कंस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल हो जाता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे, क्लास में सिंपली लिखेंगे डेफ आगे अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर सेल्फ। तो ये देखें ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अगर आप C++ या जावा में आपने क्लासेस का कुछ कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता है तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरह यूज़ करते थे। मीन्स कंस्ट्रक्टर का जो नेम था वो भी क्लास के नेम की तरह ही होता था। उसके लिए कुछ इस तरह हम लोग लिखते थे कार और इस तरह। इसके अंदर पाइथन के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप क्या लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर इनिट और आगे जिस तरह ये मैंने लिखा है। ये अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। अभी के लिए मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ मैं। और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो ये आप देखें हमारे पास स्क्रीन पे आ गया दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने कुछ फंक्शन को कॉल वगैरह नहीं किया। जिस तरह मैंने कुछ इस तरह नहीं लिखा कार डॉट या आगे इनिट को मैंने कॉल किया। उसको सिंपली जो ही मैंने ऑब्जेक्ट बना के इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास देखें स्क्रीन पे आ गया दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास उसी वक्त कॉल हो जाता है जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं ये जो क्लास है इसको मैं कोई चीज़ पास कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मर्सिडीज़। आई होप कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं।
और यहाँ पे मैं रेड पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर ये लेके जाऊँ, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड आर्गूमेंट्स। सो ये कहाँ पे पास हो रहे हैं हमारे पास, ये जो मैंने दो इसको आर्गूमेंट्स दिए, ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रही हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल चाहिए कि जो इनको स्टोर करें। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी, लिख देता हूँ कंपनी एंड कलर। तो ये देखें अभी हमारे पास वो एरर रिमूव हो गया है। और ये जो मर्सिडीज़ है, ये इसके कंस्ट्रक्टर का ये जो वेरिएबल है, ये जो पैरामीटर है कंपनी, इसके अंदर स्टोर हो रहा है। और ये जो रेड है ये जाके इस कलर के अंदर स्टोर हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार क्लास के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं इसको मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेल्फ डॉट कंपनी इक्वल्स टू कंपनी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। ये जो हमारे पास रन का फंक्शन है, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सेल्फ डॉट कंपनी। सो अब ये हुआ क्या है, देखें मैंने दो आर्गूमेंट्स यहाँ से पास किए किसको, इस क्लास को। सो ये कहाँ पे गई, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और एक जाके कंपनी के अंदर स्टोर होगी और एक कलर के अंदर। और ये जो मैंने लिखा है सेल्फ डॉट कंपनी, इसका ये मतलब है कि ये क्लास के वेरिएबल है कंपनी, जिसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ इस क्लास के वेरिएबल को, ये कंपनी की वैल्यू दे रहा हूँ, यानी मर्सिडीज़। और ये जो सेल्फ डॉट कलर है ये भी एक वेरिएबल है क्लास का ही, और उसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, ये कलर की वैल्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है रन कार, जो कि क्या करेगा उस कार के, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कार, इसको और अच्छा बनाने के लिए। सो ये जो प्रिंट कार है क्या करेगा, उसके कलर और कंपनी को प्रिंट करेगा। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको कॉल करता हूँ रन कार को, ये सॉरी प्रिंट कार था, प्रिंट कार को मैंने यहाँ से कॉल किया और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें स्क्रीन पे हमारे पास आ गया रेड और मर्सिडीज़। तो ये क्या हुआ कि मैंने जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी, क्लास के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ पास कर दी। सो वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर ने क्या की कि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसने उसको वैल्यूज़ दे दी क्लास के वेरिएबल्स को, जो कि कौन से वेरिएबल्स हैं, ये दो हैं, एक तो कंपनी और एक कलर। सो जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास के एट्रीब्यूट्स को कुछ वैल्यू दे रहे हो तो आप उसको सेल्फ के थ्रू करेंगे। तो मैंने एक कंपनी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी और वो वैल्यू क्या थी, कंपनी मर्सिडीज़। और यहाँ पे कलर के अंदर क्या स्टोर कर दिया, रेड। और उसके बाद इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो क्या हुआ, हमारे पास कलर और कंपनी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गई। इनको मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता था। लेट्स सपोज अगर मैं ये करता कुछ इस तरह से और इस फंक्शन को मैं ना ही कॉल करता और यहाँ से हटा ही देता कुछ इस तरह से, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें हमारे पास रेड और मर्सिडीज़ स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। सो आई होप कि बेसिक सा कंसेप्ट आपको कंस्ट्रक्टर और सेल्फ कीवर्ड का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसको मज़ीद देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।